दोस्तों म्यूचुअल फंड टैक्स कैलकुलेशन के दूसरे और आखिरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। बहुत इजी वे में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे स्क्रीन पे अगर आप देख सकते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारे टैक्सेस जो है वो दिखाए थे कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड और डेब्ट फंड के अंदर किस हिसाब से टैक्स लगते हैं। अब यहां पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मेनली दो टाइप से इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। एक करते हैं लमसम, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और छोड़ दिया और आज की डेट में अगर वो फंड आप बेचने जाते हैं तो किस हिसाब से टैक्स लगता है। दूसरा एसआईपी, जो सबसे मुश्किल है, उसके अंदर में टैक्स कैसे लगता है। मान लीजिए आपने 2013 से 10,000 रुपए का एसआईपी चालू किया है और आप हर महीने कुछ ना कुछ यूनिट खरीदते रहते हैं तो आपका नंबर ऑफ जो बाइंग है वो हो जाएगा। तो उसके ऊपर अगर आप आज की डेट से एसडब्ल्यूपी चालू करते हैं, मतलब कुछ अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं अपने फंड से, तो कैसे टैक्स लगेगा ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो में बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि जो चीज आपने पहले खरीदी है, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो जो चीज पहले खरीदी है उसी को आप निकालेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, इसी के ऊपर पूरा टैक्स कैलकुलेशन होने वाला है। चलिए अब आपको लेके चल रहा हूं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहां पे एसबीआई स्मॉल कैप का हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। सारे डिटेल्स मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है। तो यहां पे दो केस में हम लोग बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो मान लेते हैं कि 1 मई 2013 को मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मुझे 7,640 यूनिट ये म्यूचुअल फंड के अलॉटमेंट हुए। चलिए मान लेते हैं कि ये 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए और 9 साल के अंदर में मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन 2021 में मेरे पास पैसे खत्म हो गए और अब मैं यहां पे पैसे चाहता हूं। तो मान लेते 1 सितंबर 2021 तक मैंने ये पैसे को ऐसे ही रखा और मुझे अब जरूरत पड़ रही है ये पैसों की अगस्त 2021 को। ठीक है, अब इस टाइम पे एनएवी की जो प्राइस चल रही है मान लेते 107 रुपए चल रही है और मुझे अभी यहां पे कितने पैसे निकालने हैं। तो विड्रॉल अमाउंट मुझे यहां पे आप देख सकते हैं मेरा जो टोटल कॉर्पस बन के आ रहा है 8,07,230। चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मानते हैं कि ये मुझे पूरा का पूरा जो कॉर्पस है वो निकालना है। दैट मींस मेरे पास में जो 7,640 यूनिट है वो पूरे यूनिट मुझे यहां पे सेल करने हैं और ये 7,640 यूनिट मुझे पूरे सेल करने हैं। तो मेरा टोटल विड्रॉल कितना हो जाएगा, दिस यूनिट इनटू एनएवी की करंट प्राइस जो चल रही है वो। आपको ये प्राइस नहीं लेनी, आपको जो जिस दिन आपको सेल करनी है उस दिन की प्राइस आपको लेनी पड़ेगी। तो आप यहां पे देखेंगे कि टोटल विड्रॉल आपका हो जाएगा 8,17,000 रुपए। अब मान लेते हैं इसकी करंट वैल्यू, जो करंट वैल्यू हमने यहां पे निकाली है वही करंट वैल्यू आ जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, कितने रुपए ओरिजिनली आपने इन्वेस्ट किए थे। तो यहां पे आपने 1 लाख रुपए ओरिजिनली इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 1 लाख रुपए हम लोग यहां पे डाल देंगे। अब देखते हैं टोटल गेन कितना हुआ। तो टोटल गेन हुआ करंट वैल्यू अभी कितने में निकाल रहा हूं माइनस मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे, तो टोटल गेन मेरा हुआ 7,17,000 रुपए। तो ये जो 7,17,000 रुपए है ये मेरा टोटल गेन यानी कि टोटल कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड के ऊपर में। अब ये जो गेन है इसी के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 12 महीना है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है 12 महीने से ज्यादा है। तो ये केस के अंदर सही है क्योंकि हमने यहां पे कितना साल 9 साल यहां पे इन्वेस्ट किया। तो हमको यहां पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12 महीने से ज्यादा है 10% का टैक्स लगने वाला है। हम लोग यहां पे कर देते हैं यस, तो 10% का टैक्स लगेगा। और गेन ग्रेटर देन 1 लाख, मतलब कि जो पैसा आप लोग निकाल रहे हैं 7 लाख रुपए, ये 1 लाख से ज्यादा है। हाँ जी ज्यादा है, तो 1 लाख से अगर ज्यादा है तो मुझे यहां पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब दोस्तों टैक्स कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना टैक्स लगेगा। तो आपको यहां पे सिंपली पहले ये करना है कि टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका टोटल गेन जितना हुआ है माइनस आपको 12 महीने से ज्यादा है, मतलब आपको यहां पे 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, तो 1 लाख रुपए आपका माइनस हो जाएंगे टोटल कैपिटल गेन से। तो ये जो अमाउंट आता है, ये अमाउंट पहले देख लेते कितना आता है। ये आता है 6,17,000 रुपए। अब ये जो अमाउंट आया है इस अमाउंट पे आपको 0.10 यानी कि 10% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो होता है 61,748 रुपए। तो अभी ये यहां पे हम लोग सब चीज मिटा देते हैं और चलते हैं एसआईपी के ऊपर। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने 1 मई 2013 से 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की और मुझे यहां पे ये यूनिट जो है वो अलॉटमेंट होते रहे। अब चलिए मान लेते हैं 28 लाख रुपए जो मेरे पास पड़े हैं, मुझे यहां पे 2 लाख रुपए एक साथ निकालना है। बहुत ही समझने लायक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहां पे 2 लाख रुपए एक साथ निकालने हैं। करंट प्राइस मेरी एनएवी की चलिए 107 रुपए, तो मुझे यहां पे यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे कितने, 1817। चलिए मान लेते हैं 1817, एक राउंड फिगर ले लेते हैं। 1817 यूनिट मुझे सेल करने पड़ेंगे। अब यहां पे करंट वैल्यू मेरी हो जाती है 2 लाख रुपए, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1817 यूनिट का ओरिजिनल प्राइस मेरे को देखना पड़ेगा। तो यहां पे हो सकता है 2 आए 3 आए, तब चलिए देखते हैं 1817 फिगर ध्यान में रखिएगा। तो 1817 मेरे ओरिजिनल ये है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइम मैंने खरीदे कितने 764। तो अभी यहां पे देखते हैं 764 जो पहले यूनिट मैंने खरीदे उसकी प्राइस क्या थी 13 रुपए
ओके, अब नाउ मेरे बाकी कितने बचे? 1817 माइनस 764, अभी मेरे 1106 यूनिट बचे हैं, ठीक है ना। अब दूसरा यूनिट मैंने कितने मुझे यहां पे मिले थे? 769, अभी मैं लिखूंगा 769 और यहां के इसकी प्राइस क्या चल रही है? 13 रुपए 12 पैसे, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास और कितने यूनिट बचे? दिस माइनस दिस माइनस दिस, अब टोटल मेरे 337, तो वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं, हाँ आ जाता है, ये रकम बड़ी है तो मेरी ये प्राइस जो है वो यहां से ली जाएगी, तीसरे वाली 13 रुपए 74 पैसे। ये जो 1817 यूनिट है वो हम लोग 3 बार में अलग अलग तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे तीनों का जो यूनिट है वो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पे देते हैं 337, ओके। और यहाँ पे एनएवी की प्राइस तो हमारी सेम ही चल रही है करंट डेट में 107 रुपए, तो ये 107 रुपए यहाँ पे दिखाई जाएगी, 107 107। अभी विड्रॉल अमाउंट जो मुझे निकालना है वो सिंपल है, मेरा ये टोटल ये जो यूनिट है मल्टीप्लाई बाई मेरा जो एनएवी की प्राइस चल रही है। मुझे 2 लाख निकालने थे दोस्तों, 2 लाख का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आप यहाँ पे अगर तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपके 2 लाख बन जाते हैं, ठीक है। ये तीनों यूनिट है। अब करंट वैल्यू जो है, मेरी करंट वैल्यू जो चल रही है वो यही आएगी, अगर आप कैलकुलेट करें या ना करें, सिंपल ये मेरी करंट वैल्यू आएगी तीनों के लिए, ओके। और ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगी मेरी? अभी ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 764, ये मेरे जो फर्स्ट यूनिट मैंने खरीदे थे और उसका एनएवी का प्राइस यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके सीधा सिंपल फॉर्मूला मारूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो मेरी आई वो 10,000 रुपए की मैंने ली। अब सेकंड जो मेरी आएगी वो 769 मल्टीप्लाई बाय मैंने कितने रुपए में खरीदे थे? 13 रुपए ऑलमोस्ट 12 पैसे जैसे। और जो थर्ड टाइम मैंने खरीदे थे 337 यूनिट, तो उस टाइम पे मेरी प्राइस क्या थी? तो यहाँ पे थर्ड वाली जो प्राइस है वो आपको डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों ओरिजिनल प्राइस आपके आ गई। अभी आपको टोटल गेन कैलकुलेट करना है, टोटल मतलब करंट वैल्यू कितनी है माइनस ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये हमारा टोटल गेन आ गया। अब देखेंगे कि ये टोटल गेन अभी इसको मिलाना पड़ेगा हमको, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक साथ में 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं। ये खाली कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग किया था, क्योंकि तीनों के टाइम पे आपकी जो ओरिजिनल एनएवी की वैल्यू थी वो अलग अलग थी। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल गेन जो है वो ये सम कर देते हैं, हमारा टोटल गेन हो जाता है 1,75,000 रुपए। क्या ये तीनों, ये जो जब से हमने खरीदे हैं ये तीनों 12 महीने से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है? तो पहला वाला यस 12 महीने से ज्यादा का है, दूसरा वाला भी यस, तीसरा वाला भी यस, तीनों 12 महीने से ज्यादा का है, गेन 1 लाख से ज्यादा है। अब ये जो चीज आप यहां पे जब बोलते हैं तब आपको तीनों का मिला के टोटल लेना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि आप एक साथ 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो आप यहाँ पे 1,75,000 रुपए टोटल गेन जो है 1 लाख से ज्यादा है, यस 1 लाख से ज्यादा है। अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, आपका जो टोटल गेन है माइनस 1 लाख रुपए जो आपको टैक्स रिलीफ मिलता है इनटू 0.110%, तो आपको यहाँ पे 7,546 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये टैक्स कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा और पूरी जानकारी मिली होगी कि म्यूचुअल फंड का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। और इसके साथ में जब आप टैक्स फील करोगे तब ऑटोमेटिक आपको जो सॉफ्टवेयर है वो बता देगा कि आपने इतने यूनिट सेल किए हैं और आपको इस हिसाब से इतना कैपिटल गेन का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।